हमें भी तो मुश्किलें आई थी, हमें भी धमकियां मिली थी, लेकिन उसके बावजूद हम इंडिया गए थे। जी हां, अब आप सोचते होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूं। ये बात मैं नहीं, ये बात कही है शाहिद अफरीदी ने। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी। हाल फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यह डिस्कशन बहुत ज्यादा चल रहा है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, आप आओगे कि नहीं आओगे? नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे, नहीं आओगे तो हम, ये बहुत चल रहा है। लेकिन इस बीच में सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। हरभजन सिंह ने कुछ बातें कही, अब शाहिद अफरीदी ने कुछ बातें कही। आपको हरभजन सिंह का वो स्टेटमेंट तो याद ही होगा जहां पर हरभजन ने कहा था कि जी इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी क्योंकि इंडिया सिक्योर नहीं है। बीसीसीआई ने कहा हम गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही कुछ कहेंगे, हमने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। गवर्नमेंट पर अब सब कुछ है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी ठीक है, सेफ सिक्योरिटी मिलेगी अगर, तो इंडिया जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये अब गवर्नमेंट पर है और गवर्नमेंट क्या कहेगा आप सबको पता है। लेकिन इस बीच में शाहिद अफरीदी तक ये बात पहुंची, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमें काफी बार मुश्किलें आई थी, काफी मुश्किल परिस्थितियों का हमने सामना किया था, उसके बावजूद हम भारत गए थे। हमें भी धमकियां मिली थी, लेकिन फिर भी हम इंडिया गए, इंडिया दौरे पर गए और वहां जाने के बाद हमने खेला। उन्होंने बोला कि देखो इंडिया के जो इरादे हैं वो बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाएंगे, लेकिन हमने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमें धमकियां भी मिली हैं और धमकियों के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारे सरकार, हम सभी ने इनका समर्थन किया, इनका साथ दिया है और कड़े कदम उठाए हैं उनके अगेंस्ट में जहां से हमको प्रॉब्लम्स आ रही थी। और अब जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात है तो इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। अब आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान का बहुत मामला चल रहा है। इन सबके बीच में एशिया कप भी हुआ था, वो भी पाकिस्तान ने होस्ट किया था, लेकिन वहां पर हुआ था कि जी वो एसीसी कराता है, वो आईसीसी नहीं कराता है, वो एक इंटरनेशनल बॉडी नहीं कराती है। इस वजह से वहां पर आपस में 3-4 कंट्री बात करके सेटलमेंट कर लें और सेटलमेंट ये हो गई थी कि इंडिया के मैचेस सारे श्रीलंका में होंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। इंडिया पाकिस्तान गया भी नहीं। इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हुए, पाकिस्तान में काफी कम मैचेस हुए, जिससे टेक्निकली पाकिस्तान को लॉस हुआ और उसी लॉस से अब पाकिस्तान फिर से डर रहा है क्योंकि ये आईसीसी टूर्नामेंट, ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, ये एक बड़ा प्रॉफिटेबल टूर्नामेंट है। और अगर यहां पर फिर से ऐसा होता है कि जी इंडिया के मैचेस बाहर होंगे तो फिर परेशानी आ जाएगी, क्योंकि इंडिया अगर सेमीज में और फाइनल्स में जाता है, जिसकी चांसेस हमेशा रहती है, मोस्ट प्रोबेबली जाएगा भी, तो वहां पर फिर आपको सेमीज और फाइनल्स के वेन्यूज पाकिस्तान से बाहर रखने पड़ेंगे। अब आप सोचिए जो होस्ट कंट्री है वही सेमीज और फाइनल्स होस्ट नहीं कर सकती है, वही बहुत सारे मैचेस होस्ट नहीं कर सकती है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। और इस बीच में शाहिद अफरीदी ने कह दिया है कि जी हमें भी धमकियां मिली थी, हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद हम गए हैं, हमने हमेशा इंडिया का सपोर्ट किया है और अब इंडिया की टर्न है, इंडिया को उसको रिटर्न करने की टर्न है कि आप आइए, हम सबसे बेस्ट मेजबानी करके आपको देंगे। इस बीच में यूनुस खान ने भी कहा था कि जी हम चाहते हैं कि विराट कोहली आए, ओडीआई खेलें, सेंचुरीज लगाएं और उसके बाद एक जो देश है जहां विराट ने अब तक सेंचुरी लगाई, वहां आकर भी लगा दे। हमारे यहां बहुत लोग हैं जो विराट को बहुत पसंद करते हैं, रोहित को बहुत पसंद करते हैं, वो चाहते हैं अपने सामने उनको खेलता हुआ देखना। तो उनके लिए, अपने फैंस के लिए और इस देश के लिए और दोनों देश के बीच में जो थोड़ी सी एक 0.1% चांस है कि कुछ हो सकता है पॉजिटिव, वो क्रिकेट से ही हो सकता है, वो करने के लिए एक बार ट्रैवल करें, आए, हम आपको बेस्ट मेजबानी करके देंगे। अब ये डिस्कशन चलता रहेगा जब तक आईसीसी की तरफ, बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती है। लेकिन क्या इन सबको सुन के आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? अगर आप पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि यहां से कुछ उम्मीद है, या क्या आपको वाकई आप उनमें से हैं जो कह रहे हैं कि यार इंडिया आ जाओ, हम अच्छी मेजबानी करेंगे, भरोसा रखो? अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आप वो हैं कह रहे हैं कि जी चले जाना चाहिए, हाथ बढ़ा लेना चाहिए, या फिर नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना? खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।